नमस्कार दोस्तों, सुबह का भूला अगर शाम को देर से आए तो उसे भूला नहीं कहा जाता है। पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिया है और ये स्टेटमेंट काफ़ी शॉकिंग है। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि किसी भी देश की गलती हो या ना हो, किसी भी देश के प्रधानमंत्री की गलती हो या ना हो, वो ऐसे स्टेटमेंट से बचते हैं। लेकिन यहाँ पर नवाज शरीफ ने एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने कबूल किया है, अपनी गलती को माना है कि जो 1999 का कारगिल वार हुआ था, कारगिल का युद्ध हुआ था, ये उनकी गलती थी। इट वॉज आवर फॉल्ट। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने मुंह से ऐसा बोला है कि जो कारगिल वार हुआ था वो पाकिस्तान की गलती थी, पाकिस्तान की गलती की वजह से हुआ था, भारत की तो कोई भी गलती थी नहीं। और पाकिस्तान ने ही लाहौर एग्रीमेंट जो हुआ था 1999 में, लाहौर समझौता हुआ था, उसका उल्लंघन किया है, उसको वायलेट किया है, समझौते को तोड़ा है। और इन्होंने ये भी किया है कि मेरी पीठ पीछे उस वक्त जो पाकिस्तान के आर्मी के जनरल हुआ करते थे परवेज मुशर्रफ ने मेरी पीठ पीछे, मेरी पीठ पर छुरा घोंपकर एक मिस एडवेंचर चलाया था, एक ऐसा एडवेंचर, एक ऐसा अभियान चलाया था जो फेल हो गया, मिस एडवेंचर। और लाहौर समझौता हुआ था, उसके विरुद्ध इन्होंने काम किया है। ये घटना मैं आपको बता रहा हूं 28 मई को पाकिस्तान के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 1999 में थे जब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। ये 28 मई को एक इवेंट को एड्रेस कर रहे थे और ये इवेंट रखा गया था 28 मई को, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान 26वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहा था, है ना। 28 मई 1998 को, आज से 26 साल पहले पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसकी 26th एनिवर्सरी को, है ना, ये एक इवेंट के तौर पर संबोधित कर रहे थे। इसी टाइम पे इन्होंने ये संबोधन दिया है और ये बातें बोली है कि सारी की सारी पाकिस्तान की गलती है, पाकिस्तान ने ही लाहौर एग्रीमेंट को वायलेट किया था और हमारे उस टाइम के आर्मी जनरल थे, इन्हीं की गलती की वजह से सारा का सारा काम हुआ है, भारत की इसमें कोई भी गलती नहीं थी। तो आज हम इसी बात को समझेंगे कि इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया है, व्हाई, स्टेटमेंट देने के पीछे रीजन क्या है। दूसरा हम इस बात को समझेंगे कि लाहौर एग्रीमेंट क्या था, कब हुआ लाहौर एग्रीमेंट, क्यों हुआ था, और कारगिल वॉर जीतने के लिए हमें इतनी जद्दोजहद क्यों करनी पड़ी, कैसे परवेज मुशर्रफ ने चालबाजी करके नवाज शरीफ की पीठ में भी छुरा घोंपा और हमारी पीठ में भी छुरा घोंपा लाहौर एग्रीमेंट के बाद में। ठीक है, इस वक्त ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है, इनके छोटे भाई ये है शहबाज शरीफ, ये इस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि लाहौर एग्रीमेंट क्या है। देखो, लाहौर एग्रीमेंट होने के पीछे एक रीजन है। लाहौर एग्रीमेंट क्यों हुआ है, इस बात को समझ लेते हैं। लाहौर एग्रीमेंट क्यों हुआ है, क्योंकि 1998 के टाइम पे भारत और पाकिस्तान दोनों ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, परमाणु परीक्षण किया था, दोनों के दोनों देश परमाणु संपन्न हो गए थे। 11 मई 1998 को भारत ने 3 बम फोड़े और 13 मई 1998 को भारत ने 2 और बम फोड़े। तो भारत ने टोटल 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए, 5 परमाणु परीक्षण किए। भारत दुनिया का 6ठा देश बना जो न्यूक्लियर वेपन से संपन्न था, परमाणु से संपन्न था। और उसके बाद में 28 मई को, है ना, 28 मई को 1998 में पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया था, है ना। मई का महीना है, 1998 साल है, पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया और पाकिस्तान ने टोटल 6 बम फोड़े और पाकिस्तान बना दुनिया का 7वां देश जो न्यूक्लियर वेपन से संपन्न है। और 7वें देश के अलावा पाकिस्तान पहला मुस्लिम देश बना दुनिया में जिसने परमाणु संपन्न देश जीतने में अपनी काबिलियत हासिल की है। तो इससे पहले 5 ही देशों के पास न्यूक्लियर पावर हुआ करती थी और वो पांचों के पांचों वीटो पावर वाले देश है। यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना और रसिया, ये 5 वीटो पावर देश ही ऐसे थे जो परमाणु संपन्न थे। 6ठा देश भारत बना था जिसने 11 मई और 13 मई को 5 बम फोड़े और 6ठे नंबर का दुनिया का परमाणु संपन्न देश बना। और 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया, भारत के साथ साथ 6 बम फोड़े और ये दुनिया का 7वां परमाणु संपन्न देश बना और पहला मुस्लिम कंट्री बना जो परमाणु संपन्न देश है। अब देखो, ये ऐसा कॉन्टिनेंट जिसमें 2 देश जिनके बीच में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, है ना, 3-3, 4-4 युद्ध लड़ चुके हैं लोग और इतने ज्यादा युद्ध लड़ने के बाद भी आए दिन इनके बीच कोई ना कोई छोटी मोटी लड़ाई चलती रहती है। और इस कॉन्टिनेंट में, इस सब कॉन्टिनेंट में, इस एरिया में दोनों के दोनों देश न्यूक्लियर वेपन संपन्न हो जाते हैं, परमाणु से संपन्न हो जाते हैं। तो इस पूरे के पूरे रीजन को बड़ा खतरा है। जो इंटरनेशनल बड़ी बड़ी ताकतें थी वो यहां पर थोड़ी कंसर्न होने लगी कि भारत भी न्यूक्लियर वेपन से लैस है, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन से लैस है, तो इस रीजन में आए दिन लड़ाई झगड़े होंगे और अगर न्यूक्लियर पावर का यूज किया गया तो पूरी की पूरी दुनिया के लिए खतरा है।
तो खतरे को देखते हुए ऊपर से प्रेशर आने लगा, यूनाइटेड नेशंस का प्रेशर आने लगा, यूएसए का प्रेशर आने लगा। तो इस प्रेशर को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब पाकिस्तान जाएंगे और इसको हम बोलेंगे लाहौर एग्रीमेंट या लाहौर समझौता। तो लाहौर समझौता करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस वक्त कौन हुआ करते थे? नवाज शरीफ। यह 1998 की बात है। 19 फरवरी 1999 को भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वाघा बॉर्डर से बस में बैठकर पाकिस्तान चले जाते हैं और वहां पर देखो उनके साथ और भी बहुत सारे लोग थे। हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हमारे जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे, विदेश मंत्री यशवंत सिंह थे, है ना, पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं, है ना, जिनका नाम है प्रकाश सिंह बादल, ये मौजूद थे, हमारे विदेश मंत्री मौजूद थे। इसके अलावा हमारे जो एक जाने माने एक्टर हैं, है ना, जिनका नाम है देवानंद, उनको भी लेके गए। तो बहुत सारे लोग इनके साथ गए थे, ठीक है। और ये समझौता होता है 21 फरवरी को। 21 फरवरी 1998 को एक समझौता होता है दोनों के बीच में, एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता होता है जिसमें एक तरफ तो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और एक तरफ है भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। और इस समझौते के 5 बिंदु कौन कौन से महत्वपूर्ण? सबसे पहले तो यही बात की गई, पहले पॉइंट में यही लिखा गया कि हम दोनों के दोनों देश परमाणु संपन्न हो चुके हैं, न्यूक्लियर वेपन से लेस देश बन चुके हैं और हम इस पावर का यूज नहीं करेंगे। अगर युद्ध हो भी जाता है तो हम अवॉइड करेंगे इस बात को, है ना, कि भाई न्यूक्लियर वेपन का यूज ना किया जाए। इसके अलावा दूसरा, 5 महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं मैं। पहली महत्वपूर्ण बात तो यह हो गई कि भाई न्यूक्लियर पावर का यूज नहीं करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह हो गई कि भाई जम्मू कश्मीर के मसले को हम लड़कर सॉल्व नहीं करेंगे, डिप्लोमेटिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से बातचीत करके हम सॉल्व करेंगे। तीसरा पॉइंट इसमें रखा गया कि भाई टेररिज्म के ऊपर, जो आतंकवाद है, जो टेररिज्म है, उसके ऊपर हम दोनों ही देश लगाम लगाएंगे। पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवादियों की घुसपैठ नहीं करवाएगा, ठीक है। चौथा इसमें शामिल किया गया कि भाई कम्युनिकेशन दोनों देश के बीच में बना रहे, बातचीत हमेशा बना रहे, बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं होने चाहिए, स्थिति चाहे जैसी भी हो, बातचीत हमेशा होनी चाहिए दोनों देशों के बीच में। और 5वीं बात, अपना जो सार्क है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये जो 8 देशों का ग्रुप है, इसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ये जो अपना साउथ एशिया वाला रीजन है, यहां के लोगों के अंदर वेलफेयर या इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये 5 बातें इस समझौते के अंदर रखी गई। अब हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं कारगिल वार 1999, ये जो 1999 का कारगिल युद्ध हुआ था, इसका रीजन समझते हैं। देखो 1998 के अंदर, 1998 में पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल हुआ करते थे उनका नाम था जहांगीर करामात, और जहांगीर करामात ने 7 अक्टूबर 1998 को इस्तीफा दे दिया था आर्मी जनरल की पोस्ट से। 7 अक्टूबर 1998 को इस्तीफा क्यों दे दिया था? क्योंकि ये बिल्कुल खिलाफ थे आर्मी के कारनामों के। देखो 1998 में यह कहा गया, ये डेमोक्रेसी को फॉलो करने वाले हैं, लोकतंत्र को फॉलो करने वाले हैं, और इनका ऐसा मानना है कि आर्मी सिविल मामलों में इंटरफेयर ना करे, सरकार के मामलों में दखलंदाजी या हस्तक्षेप ना करे, ठीक है, इनका ऐसा मानना था। तो 1998 में नवाज शरीफ ने यह कहा कि जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो सेना है, वो पाकिस्तान के गवर्नमेंट के मामलों में दखलंदाजी कर सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है। इस बात से खफा होकर 7 अक्टूबर 1998 को जहांगीर करामात ने पाकिस्तान के आर्मी जनरल के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद में नवाज शरीफ ने 2 दिन बाद 9 अक्टूबर 1998 को अपना नया आर्मी जनरल बनाया, उसका नाम है परवेज मुशर्रफ। अच्छा, जब कारगिल की पहाड़ी के ऊपर परवेज मुशर्रफ ने सेना पहुंचा दी और बाद में पता चला, तो दोनों के दोनों ही शौक में थे। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी शौक में थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी शौक में थे। इनको आभास ही नहीं था, इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि लाहौर एग्रीमेंट अभी अभी करके आए हैं हम फरवरी के महीने में, है ना, और मई के महीने में तो युद्ध स्टार्ट हो जाएगा, कारगिल पहाड़ी के ऊपर पाकिस्तान की सेना कब्जा कर लेगी। तो दोनों के लिए यह शॉकिंग था। इसके अलावा जब लाहौर एग्रीमेंट हो रहा था, लाहौर समझौता हो रहा था, जिसको हम लाहौर डिक्लेरेशन या लाहौर घोषणा भी कह देते हैं, 21 फरवरी 1998 को ये जनरल बन चुके हैं, 9 अक्टूबर 1998 को। और लाहौर समझौता कब होता है? 21 फरवरी 1999 को। उस टाइम पे जब दोनों देशों के प्रधानमंत्री हाथ मिला रहे थे, तब परवेज मुशर्रफ ने पीछे से ये चालबाजी की है। इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को भेजा,
पैरामिलिट्री फोर्स को भेजा और मुजाहिदीन आतंकवादी ग्रुप को आर्मी की ड्रेस पहुंचा के भेज दिया। तो नवाज शरीफ की पीठ में भी छुरा घोंपा है, पाकिस्तान की पीठ में भी छुरा घोंपा है और भारत के प्रधानमंत्री की और भारत के लोगों की पीठ में भी इस इंसान ने छुरा घोंपने की कोशिश की है। देखो, कुछ लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि कारगिल वार क्यों हुआ है, क्योंकि 1984 में भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था और यह सियाचिन ग्लेशियर है ना, इस पर भारत ने कब्जा कर लिया था। तो इसका बदला लेने के लिए कारगिल वॉर किया गया था, कारगिल का युद्ध किया गया था। परवेज मुशर्रफ इस बात का बदला लेना चाहते थे कि 1984 में भारत ने सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कब्जा कर लिया था। अगर आप मैप देखोगे तो मैप बिल्कुल आपके सामने है। ये वाला अक्साई चाइना है जो 1962 में चाइना ले गया था। ये और ये मिला के हम पीओके बोलते हैं, है ना। इसको पाकिस्तान गिलगिट बोलता है और इसको आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। ये वाला जो अपना रीजन है ये हमारे पास आज का हमारा जम्मू कश्मीर है। ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये सक्सकम वैले है। तो यहां पर आप देखोगे ना, यहां पर अपने मैप में, तो ये वाला जो जिला है इसका नाम है कारगिल जिला, कारगिल डिस्ट्रिक्ट। और यहां पर ये एक माउंटेन रेंज है जिसको हम बोलते हैं कारगिल माउंटेन रेंज। इस कारगिल माउंटेन रेंज के ऊपर ही कब्जा किया था पाकिस्तान ने। 120 किलोमीटर लंबे एरिया में 100 से ज्यादा पोस्ट के ऊपर पाकिस्तान की सेना ने कब्जा कर लिया अब ना, और वहां पर जाकर बैठ गई पूरा गोला हथियार बारूद लेकर बड़े पैमाने पर। हमें तो इस बात की आशंका भी नहीं थी। अब हम देखते हैं कोर्स ऑफ एक्शन कि कैसे कैसे किस किस टाइम पीरियड के साथ हम आगे बढ़े। सबसे पहले 3 मई को, है ना, एक गडरिया पहाड़ी क्षेत्र में भेड़ चरा रहा था, उसको पता चला कि पाकिस्तान यहां पे घुसपैठ कर लिए। 5 तारीख को हमने हमारे 5 सोल्जर्स को भेजा पेट्रोलिंग के लिए। इन 5 के 5 सोल्जर को पाकिस्तान ने पकड़ लिया और इनको वहीं पर मार दिया। 9 मई को, है ना, पाकिस्तान ने अपनी हैवी आर्मी को कारगिल वाले रीजन में भेज दिया और जो भारत का जो वहां पर कारगिल में एम्यूनेशन था, है ना, जहां पर गोला बारूद रखे जाते थे, उसको भी समाप्त कर दिया। 10 तारीख को बहुत सारे रीजन में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया और कब्जा करते जा रहा था। उसके बाद में 26 तारीख को हमने इंडियन एयरफोर्स को एक्टिव कर दिया। 26 मई को इंडियन एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया और 27 मई को सुबह के टाइम पे, है ना, हमारा एक तो MiG-21 गया और एक MiG-27 गया। दोनों के दोनों ही एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान ने शूट डाउन कर दिया और इनको नीचे गिरा दिया, ठीक है। और इसके बाद में हमारे एक पायलट को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया था। यहां पर आपको एक POW नाम का शब्द दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है प्रिजनर ऑफ वॉर, है ना, युद्ध के कैदी। तो एक हमारे पायलट को भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। 28 मई को MI-17 हमने भेजा, इसको भी शूट डेड कर दिया और हमारे चारों के चारों क्रू मेंबर वहां पर मारे गए। इसके बाद में 1 जून पाकिस्तान की आर्मी ने नेशनल हाईवे 1 जो कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है ना, उस नेशनल हाईवे के ऊपर गोला बारूद करना शुरू कर दिया, उस पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो यातायात पूरा प्रभावित हो गया, ट्रांसपोर्टेशन को बिल्कुल काट दिया गया ताकि भारत की आर्मी उधर ना जा पाए। उसके बाद में 5 जून को, है ना, 5 जून को ऑफिशियली ये पता चला, भारत की गवर्नमेंट ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया और बताया कि ये जो कारगिल पहाड़ी के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं ये पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान की आर्मी ने किया है। तो 5 जून को हमारी सरकार ने डॉक्यूमेंट रिलीज करके पाकिस्तान को इस बात की जानकारी दी। 6 जून को इंडियन आर्मी ने मेजर ऑफेंसिव, बहुत सारी ट्रूप्स को आगे बढ़ाया और कारगिल की तरफ भेजना शुरू किया। उसके बाद में 9 जून को, है ना, इंडियन ट्रूप्स ने, इंडिया की सेना ने बाटालिक नाम के सेक्टर को अपने कब्जे में ले लिया। जो सबसे नीचे जो सेक्टर पड़ता है ना, उसको बाटालिक सेक्टर कहते हैं। बहुत सारे सेक्टर पड़ते हैं इस एरिया में। उसके बाद में 11 जून को, है ना, 11 जून को इंडिया रिलीज इंटरसेप्ट, है ना, कन्वर्सेशन बिटवीन। इंडिया ने एक और सबूत दिया। इंडिया ने क्या सबूत दिया कि पाकिस्तान के जो जनरल है परवेज मुशर्रफ, है ना, और रावलपिंडी के जो लेफ्टिनेंट जनरल है, इन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी और इस बातचीत में ये कहा गया था कि हम कारगिल के ऊपर कब्जा कर चुके हैं, ठीक है, हम कारगिल तक पहुंच गए हैं, ठीक है, और आप पीछे से और सेना भेज सकते हैं। इस कन्वर्सेशन के बारे में भी भारत ने पाकिस्तान को बताया और बताया कि पाकिस्तान का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद में 13 जून की बात है ना, 13 जून को बहुत सारे एरियाओं के ऊपर भारत की फोर्स ने कब्जा कर लिया। 15 जून के आसपास यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने कहा कि भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ इमीडिएटली अपनी सेना को वापस बुलाए, क्योंकि पाकिस्तान की सेना कब्जा करके बैठी है ना, और लाहौर एग्रीमेंट का उल्लंघन है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ तुरंत पाकिस्तान की सेना को वापस बुलाए। ये यूनाइटेड नेशंस के, यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे बिल क्लिंटन ने ऐसा कहा। उसके बाद में 29 जून को, है ना, 29 जून को हम टाइगर हिल की तरफ बढ़ने लगे।
टाइगर हिल वो सबसे ऊंची पहाड़ी है जिस पर पाकिस्तान के लोग बैठे थे। देखो इतना टाइम लग क्यों रहा है, इतना सब कुछ होते हुए भी टाइम इसलिए लग रहा है कि हमारी सेना नीचे से चढ़ाई कर रही है और पाकिस्तान की सेना ऊपर बैठ के गोली ठाई ठाई कर रही है ना। तो एक तो नीचे से चढ़ाई करना और एक ऊपर बैठ के गोलीबारी करना, तो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद में 3 महत्वपूर्ण इंडियन रेजिमेंट भेजी जाती है, एक का नाम है सिख, एक का नाम है ग्रेडियर्स और एक का नाम है नागा। 3 महत्वपूर्ण रेजिमेंट भेजी जाती है, ठीक है, किस तरफ, टाइगर हिल की तरफ, जो सबसे ऊंची पहाड़ी पर पाकिस्तान के लोग कब्जा करके बैठे हैं। नीचे वाली छोटी मोटी पहाड़ियों को तो हमने कब्जे में ले लिया। उसके बाद में 7 जून की बात है, इंडियन ट्रूप्स रिकैप्चर जुबर हाइट्स, जो भी बाटालिक सेक्टर में बड़ी बड़ी हाइट की जो भी हमारी पोस्ट थी जिनको पाकिस्तान ने कब्जे में ले लिया था, उन सबको हमने छुड़वा लिया और 8 जुलाई को हमने टाइगर हिल पर भी कब्जा कर लिया था, टाइगर हिल को भी अपने कब्जे में ले लिया था। उसके बाद में 11 जुलाई को पाकिस्तान फोर्सेज पीछे हटने लगी, है ना, और प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक ऑपरेशन चलाया जिस ऑपरेशन को कहते हैं ऑपरेशन विजय। 14 जुलाई को ऑपरेशन विजय चला दिया गया और 26 जुलाई को भारत की सेना ने सभी पोस्ट को अपने कब्जे पर ले लिया और वहां पर तिरंगा लहरा दिया। ये आपने कई बार वीडियो देखा होगा और कारगिल नाम की मूवी भी बन चुकी है। भारत की सेना ने सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल्स के ऊपर तिरंगा फहरा दिया, ये आपको तिरंगा दे रखा होगा। इसीलिए हम 26 जुलाई को क्या मनाते हैं, हम 26 जुलाई को मनाते हैं कारगिल विजय दिवस, जो कि आने ही वाला है। कारगिल विजय दिवस की इस बार हम 25वीं वर्षगांठ मनाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। 25th एनिवर्सरी हो जाएगी क्योंकि 1999 से 2024 25 साल हो जाएंगे, तो ये हमारे लिए एक सुनहरा मौका होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई कितने लोग पाकिस्तान के साइड से मरे, कितने लोग भारत की तरफ से शहीद हुए, इस बात को समझते हैं। तो इंडिया की तरफ से 527 आर्मी के जवान शहीद हुए हैं, है ना, और पाकिस्तान और 1363 के आसपास घायल हुए हैं। एक POW है, मतलब प्रिजनर ऑफ वार, एक सैनिक को गिरफ्तार कर लिया था। पाकिस्तान के मामले में थोड़ा इधर उधर स्थिति डावाडोल है, कुछ लोग पता नहीं क्या 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 कहते हैं। देखो पाकिस्तान के बहुत सारे फिगर है कि पाकिस्तान के कितने लोग मारे गए थे कारगिल वार में। नॉर्मल फिगर है 400 से लेकर 4000 के आसपास लोग मारे गए थे, है ना। 700 लोग मारे गए थे, ये यूएस का डिपार्टमेंट कहता है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ है वो कहते हैं कि 2700 से लेकर 4000 लोग मारे गए थे, ठीक है। पाकिस्तान आर्मी कहती है कि केवल 453 लोग मारे गए थे, है ना। इसमें कहा पाकिस्तान प्रीमियर लीग, पाकिस्तान की एक पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, इसने एक पेपर जारी किया था, इसने कहा कि 3000 लोग मारे गए थे। परवेज मुशर्रफ जो उस वक्त के आर्मी जनरल थे, उन्होंने कहा 357 लोग मारे गए थे। तो बहुत सारे अलग अलग डेटा है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 400 से लेकर 4000 के बीच में लगभग 2000 या 2500 के आसपास पाकिस्तान के लोग मारे गए थे। तो ये कारगिल वॉर हमें जीतने में दिक्कत हुई क्योंकि ऊंची ऊंची पोस्ट पर बैठे थे। लाहौर डिक्लेरेशन उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने खुद ने, और नवाज शरीफ की पीठ पीछे परवेज मुशर्रफ ने छुरा भी घोंपा है। अब नवाज शरीफ ने इस टाइम पे स्टेटमेंट क्यों दिया, इस बात को समझते हैं। देखो इस टाइम पे भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है ना, वो बिल्कुल लो लेवल पे, बिल्कुल खस्ता हालत में है ना। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री के छोटे भाई शहबाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान के क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं ये शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ के छोटे भाई प्रधानमंत्री है, ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री है। और इन्होंने स्टेटमेंट दिया है भारत को राजी करने के लिए, है ना, शहद लगाने के लिए, चिकनी चुपड़ी बातें करने के लिए कि हमारे इस वक्त जो रिश्ते हैं बहुत ही लो लेवल पे, कैसे भी करके भारत को राजी किया जाए, इधर उधर के छोटे मोटे स्टेटमेंट देकर। और इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में वापस से व्यापार शुरू होगा, वापस से व्यापार वाणिज्य शुरू होगा, एग्रीमेंट या ट्रेड शुरू होगा, तो दोनों देशों का विकास हो पाएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि तुम्हारी गलतियों की सजा हम क्यों भुगतें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।